मसला ये है कि खुर्रम अब जिस तरह से बैटिंग है, फ़खर जमान ने आज 41 बनाए, राशि वैन डूसन के नाम के साथ 54 आगे लिखा हो, 54 रन में बनाए, 41 रन फ़खर जमान ने स्कोर किए, 23 रन सिकंदर रजा ने, और फिर उसामा मीर। मैं बॉलिंग बाद में आऊँगा, लेकिन फ़खर जमान को क्या हो गया? फ़खर जमान बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे। पहले इब्तिदाई 2 मैचेस में नाकाम रहे, आज वो स्ट्रगल कर रहे थे, चलानी उन्होंने शुरू की थी, कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये ऑनेस्टली बात की जाए, ये फ़खर जमान है ही नहीं जो कि खेल रहा था। फ़खर जमान का ये गेम नहीं है T20 में। आउट हो रहा है, वो रन बना रहा है, वो खेलता एक टून से था, मगर अब वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को, क्यों समझ नहीं आ रहा। ये इनको मुझे लग रहा है एक आध मैच, क्योंकि जिस तरह मैं आकिब भाई की कोचिंग में खेला हूँ, आकिब भाई इनको बोलेगा भाई तुम्हें किसने बोल दिया प्लेयर बनो, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि प्लेयर बनने की जरूरत नहीं आ रही, तुम प्लेयर हो, जो गेम है वो खेलो। तो वो अपने गेम से हट के खेल रहा है। कभी वो बिल्कुल वॉक डाउन कर जाता है, कभी बिल्कुल ही वो चलाना शुरू कर देता है। मतलब कुछ समझ, शॉट सिलेक्शन कहीं नहीं दिख रही, जो इसकी मेन शॉट है उसको बिल्कुल ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टच में नहीं है, जबकि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब चीज होती है, एक इनिंग चाहिए होती है। इसका फॉर्म में आना लाहौर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा तनवीर, जो राशि वैन डूसन जो अभी IL वो वहाँ साउथ अफ्रीका T20 ऐसे T20 खेला, उसमें उसने रन स्कोर किए, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग करता है, लेकिन क्या क्लास है उसकी कि वो गैप में स्ट्रोक खेल रहा है और वो मुश्किल डाल रहा है बॉलर्स को। आज जो उसने 54 रन बनाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा फेवरेट प्लेयरों में से एक प्लेयर है ये। एज भी ज्यादा उसकी 35-36 साल का आई थिंक, लेकिन फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, स्लिम भी है, सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। हमेशा मैं बोलता हूं कि सिचुएशन के हिसाब से खेलें। मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है इसी वजह से, लेकिन जब सिंगल डबल्स लेने वो लेता है, रनिंग बड़ी अच्छी है जब लगाने, वो ऐसे प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि एक एंड से ये अपने आप को जरा सेव करके रखते हैं। उन्होंने तो बैटिंग की अच्छी, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर आप अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, तो आप 6ठे नंबर पे उसको क्यों बैटिंग करवा रहे हैं? आप उसको या देखिए, आप उसको या तीसरे नंबर पे बैटिंग कराए, डॉसन को आप चौथे पे ले जाए, या आप उसको चौथे पे लें, डॉसन को आप लेके जाए। मैं ये समझता हूं कि डॉसन को आप चौथे नंबर पे रखें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक से बेहतर वो प्लेयर है, जब नीचे भी होगा हिटिंग भी लगा सकता है, छक्के भी लगा सकता है। तो ये जो 2 प्लेयर है, ये भाई आपके मिडिल ऑर्डर में अगर मैच लेके चलेंगे तो आपको फायदा होगा। आपने सिकंदर को भेज दिया, फिर उसके बाद जानदाद चले गए, भाई जानदाद चले गए, वो हो गया, एक दफा हो गया। टेप बॉल का प्लेयर एकदम से आके, लेकिन लोगों ने वजाहत की कि वो टेप बॉल का इतना नहीं है, वो पिंडी से खेला है, वो मिचल जो था, फैयाज मिचल बात का। ठीक है, बात ये है कि अगर उसने छक्के लगा दिए, उसको बैट बॉलिंग करके अगर उसने छक्के मार दिए, तो ये नहीं है कि हर मैच वो लगाएगा। भाई आपने कोई अपना मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर करो, ये रन ज्यादा हो सकते थे। पिच पर बात करते हैं, फ़खर जमान की एक बात कर लूं थोड़ी सी। देखिए फ़खर जमान की मतलब, यानी फिर मैं कुछ बोलूंगा, बोलते हैं कि जी ये कुछ ना कुछ बोल देता। भाई आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली है, आप अपना गेम डेवलप करो यार। एक ही तरफ शॉटें नहीं लगती से, आप चारों तरफ खेलना सीखो। आप अपने सीनियर्स को देखो, दूसरों को देखो कि वो एज अ ओपनर खेलते हैं, वो किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं। हमारे लड़के इस वजह से फंस जाते हैं, एक ही तरफ शॉट मार रहे होते हैं, मारते मारते आउट हो जाते हैं। एक और चीज खुर्रम, इस पिच पर, जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर, जिस तरह से लाहौर में गेंद बल्ले पर आ रही थी और जहांदाद खान ने जिस तरह से हिटिंग की थी, यहाँ पर हिट करना मुश्किल हो रहा था। और अगर आप देखें कि 3 मैचेस हुए, कोई भी टीम 200 रन नहीं बनाने में कामयाब, 185, 145 और आज वाले में 165। तो इसका मतलब है ये पिच भी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की ऐसी है कि जो स्ट्रोक्स प्ले के लिए ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। आपकी क्या राय? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पिच पे मुझे ऐसा लग रहा है बॉल थोड़ा सा ना ग्रिप कर रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन बेसिकली T20 में, मैं खुद बैट्समैन हूँ, ओपनर हूँ, आके लगने का इंतजार कर नहीं रहा होता, मारनी है और अक्सरियत में जोर से मारते हैं। T20 जहन में ये चल रहा है कि मारेंगे, जल्दी जल्दी रन बनेंगे, बाउंड्रीज आएंगी, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। यहाँ पर मुश्किल, हाँ, यहाँ पे वैसे नहीं आ रही बॉल। मगर एक चीज ये देनी पड़ेगी, 2 मैचों में इन्होंने पहले बॉलिंग की है मुल्तान ने। इनके सबसे जो अच्छी लगी ना पूरे टूर्नामेंट में, इनके बॉलर जब तेज बॉल करनी है तब तेज बॉल कर रहे हैं। मोहम्मद अली और अब्बास जबरदस्ती के स्पीड नहीं दिखा रहे, नया बॉल कर रहे थे, नया बॉल वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। विद इन स्टंप बैट्समैनों के खिलाफ जो प्लान इनको दिया हुआ है, उसको कोशिश करें, इंप्लीमेंट करें। तनवीर, 8 विकेटें हो गई मोहम्मद अली की, पहले मैच में 3, दूसरे मैच में 3, आज 2 विकेट, और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, एक अच्छी लाइन और लेंथ पर। और इसी तरीके से अब्बास आफरीदी,
वो जो अपनी स्लोअर वन जो है मिक्स करता है, वो बैट्समैन को सोचने पे मजबूर रखता है, स्ट्रोक्स खेलना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों बॉलर्स की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे जो 3 मैच जीती है मुल्तान? देखिए, परफॉर्मेंस हमेशा कप्तान दिलवाता है, जो कि वो डिलीवर भी कर रहे हैं। अब वो अली से नया बॉल करवाता है, वो बॉल स्विंग बड़ी अच्छी करता है, लाइन लेंथ बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है, स्लो वन भी बड़ी अच्छी है। आप हमेशा ये देखिएगा, जब किसी भी टीम का हिट करने का टाइम आता है, उस टाइम वो अब्बास अफरीदी को लेके आ जाता है बीच में, ठीक है, क्योंकि अब्बास अफरीदी का एक्शन ऐसा है, खुरम ने भी उसको खेला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एज अ बैट्समैन ये फील होता है कि यार ये जैसा भागता हुआ आता ना, जैसा गेंद करता है, इसको तो मैं रख के दूंगा। लेकिन वो नहीं कर पाता। लेकिन उसका स्लोवन इतना अच्छा है, वो एक्शन की वजह से रीड नहीं होता, वो आके विकेट्स भी दिलाता है। फिर लास्ट ओवर अगर आप करने जाओ तो वो अली को लेके आ जाता है, उसका स्लोवन बहुत अच्छा है, यॉर्कर बड़ा अच्छा है। तो मतलब यानी उसने एक चीज, रिजवान और उसकी टीम ने वर्किंग बड़ी अच्छी की हुई है कि भाई हमने ऐसा नहीं करना कि तेज नहीं, एक होता ना, आपने एक माइंड बनाया भाई इसी को लास्ट ओवर देना है, इसी को ये देना है, इसी को नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से वो चलता है। खुर्रम, एक और चीज, जिस तरह से अब्बास आफरीदी या उनकी इन्होंने बात की जो पिचेस की, आप मिडिल ओवर्स की जो बात कर रहा तनवीर, लाहौर कलंदर्स के मिडिल ओवर्स में उनका कोई, उनके पास ऐसा बॉलर नहीं कि जो रन रेट को कंटेन कर सके। असल में तीनों स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, स्ट्राइक के लिए जाते हैं, जमान, हारिस रऊफ और शाहीन तीनों शाह। स्ट्राइकर, और इनका ट्रेडमार्क ही यही है। अब वो रिदम में नहीं है, फिर मैच हारे पे हारे जा रहे हैं, फर्स्ट बेसिकली। तो आज शाहीन मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगा एज ए कैप्टन, चाह रहे हैं वो जीतना, कुछ करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा, वो दिख रही है फ्रस्ट्रेशन, मगर गेम अभी टूर्नामेंट हाथ से नहीं गया, सब कुछ हाथ में। कोई 3 मैच हारने थे, आप लाइन से बाहर नहीं हो जाते, आखिरी 3 मैच जीत के आप लाइन में आए तो जरूरी थोड़ी आप थोड़ी दूसरी टीमें भी हार जाएंगी।